अब आप में कोई गणेश जी की इमेज डाउनलोड कर दो, इसके थ्रू आप देख के देखो सर, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप साइज का कह रहे थे, गणेश चतुर्थी का पूरा दिन मनाया गणेश चतुर्थी तब तो उसने निकाले डिटेल जिसमें कोई ऑर्डर है पता है अब वाला निकाल दिया वो थोड़ा बहुत साल यस सर बोला ऐसा था ओके जी हाई डेफिनेशन कर लो, फिल्टर लगा लो, हाई डेफिनेशन कर लो, ये फुल से उन्होंने मार्कर लगवा दिया कि नहीं हटवा तो लगा दो एक दिन की लगवा दी नहीं है चाहिए मतलब मोड़ का उसी का एचडी लिख दो, 4K लिख दो ना, गणेश जी 4K अभी 4K लिख लो और आप देखो आपको कौन सी वाली इमेज पसंद आ रही है, डाउनलोड कर दो सही जी ना। हाँ बिल्कुल। पर जब तक गाड़ी में से लॉग बुक और मंगा दोगे, मैं कोई लड़का भी चला जाएगा, आपके गेट पे ही खड़ी है नीचे। अरे वो तो पैकिंग वाला जो कौन सा था, पैकिंग वाला गाड़ी गाड़ी खोल के सामान लाना, खोल के सामान लाना, तो एक वो रखी है ना, खोल दो उसको, पिछले को नो या देखो गाड़ी खोलेगा ना, पिछले वाला गेट खोलेगा तो शीशा है पीछे, पीछे से ही कुछ किताब दिख जाएगी, फिर वो किताब दिख रहा है शीशे में से ही दिख जाएगी पीछे वाले में से, गाड़ी बोलती डिजायर खड़ी कितना सर, 1,000? हाँ हाँ 8188 हाँ आपको गेट पे ही है, तो मैं इधर करवा देती हूँ, लैपटॉप पे कर दो ना देख, गणेश जी के नाम पे कर दो लैपटॉप। हाँ हाँ हो गया वो, बस गणेश जी लिख दो। बोल दो इमेज फोटो जेरोक्स में कर दो, फोटोज में छोड़ दो, डायरेक्ट प्रिंट करना, अलग अलग एप्लीकेशन में कंट्रोल 3। आप जो मीडिया कह रहे थे कौन सा है तो ये क्या साइज है ये, 13-19, एग्जैक्ट 13-19 है। हाँ पक्का वाला एडी का मॉडल, मैं वही देख रहा हूँ पक्का वाला सर, एडी वेडी से कुछ नहीं होता, हमने सब में चोरी होती देखी, बिलारपुर ये वो सब में चोरी होती। ये क्या डाला तुमने, क्रोमाट है ना, ये विनाइल है तो मैं तो विनाइल या चेंज करना पड़ेगा। उसमें आपको साइज की जो हमारी बात होगी ना, एक साइज और एक इसकी दिए देखो यहाँ पे ये सेटिंग्स आ गई। अच्छा पेपर साइज अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड साइज में जाओ, 13x19, अगर पेपर वैसे तो आप सबसे बढ़िया तब आएगा स्केल से नाप के डालो, वो आप कस्टम साइज में डालो तो आपका बढ़िया आएगा। अभी हमने जैसे नॉर्मली सर कह रहे हैं 13-19 है, तो मैं इसको 13x19 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, वरना मिक्स ये स्टैंडर्ड साइज मैनुअल इनपुट में डाल के और कस्टम साइज देते हैं हम लोग बेस्ट आउटपुट के लिए, देखो क्योंकि एमएम में फर्क होता है, उससे बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाती है आपकी। अब इसकी विनाइल है ना ये, हाँ, तो इसको थोड़ा हैवियर जीएसएम पे ही चलाएंगे हम, ये 300 है, हैवी वेट ये 4A पे चला लो, इनको एक मिनट कोटेड देख रहा था मैं, हाँ कोटेड है ना, कोटेड पे चला लो, ठीक है।
ठीक है सर, क्योंकि शीट भी कोटेड होती है, दैट इज व्हाई। और एडजस्ट पेपर का डिफॉल्ट रहने दो। ओके, ये आ गया। ठीक है सर, सेटिंग हो गई। अब यहाँ से हमने जो सिलेक्ट करना है, इसको अगर हम ऑफ करते हैं, पावर देव ये ऑप्शन देखो इसको। सर बढ़िया है। और हो जाएगी भाई सर। और इसमें ऐप में कॉन्फ़िगर, इसे और किसी चीज के साथ खोल कर देखते हैं अगर एक बार, और किसी एप्लीकेशन के साथ। हमने किसके साथ खोला था, फोटोज के साथ। हाँ, फोटोज के साथ। तो प्रिंट के साथ ही खोल सकते हैं, प्रिंट ही देना है तो मार के सेटिंग होगी। वो सेटिंग आप लोगों को ये देखो, ये आ गया ना, यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे जाओगे। प्रेफरेंसेस में जो आप बात कर रहे थे वो बात का जवाब मिल जाना है। ये वन टच को तो छोड़ दो, प्रिंटिंग ऑप्शन में जाओ। साइज यहाँ से सर आप पूछ रहे थे ना, साइज अगर डिफरेंट हो तो क्या करना है, A4 A3 यहाँ अब एक तो हमने पहले इसमें बना दिया है जैसे। हाँ। तो यहाँ पे वो पेपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोनों में सर कहीं पे भी कर सकते हो, उधर कर सकते हो, मतलब साइज सीट का साइज है जो उधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। इधर करोगे तभी इधर दिखेगा बाबू। ऐसा करना है, इधर करेंगे तो इधर नहीं दिखेगा। उधर से दोगे तो फिर वो मांगता रहेगा यहाँ पे कि वो सी आके आपको कंफर्म करना पड़ेगा तभी दिखेगा। अच्छा, समझ गए आप मेरी बात। और दूसरी चीज, इसको सिलेक्ट पेपर साइज में फिर भी एक बार जाना है हमें, क्योंकि अभी हमने ये शीट साइज सिलेक्ट किया है, इमेज साइज सिलेक्ट नहीं किया है। मेरी बात को समझना, क्योंकि ये देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइज क्या आ रहा है, देखो ये इमेज आपकी खराब हो जाती है ऊपर। तो हमेशा कोशिश ये करनी है, आप वहां से सिलेक्ट ना करके यहाँ से आके मैच करो। ठीक है, अब ये दोनों मैच कर गए ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइज भी आपका 13x19 हो गया, और ये भी। तो ये ओके हो गया। इसमें हम इमेज ऑप्शंस में जाके एक बार आप ये भी देख सकते हो, ये CMY के वगैरह सही है। एडवांस में, हाँ, इसमें जब आप गमिंग चलाओगे या कुछ भी ऐसा चलाओगे, एक तो ये आप अपने अपने कंट्रोल पैनल में जाओगे ना, पहली बार इंस्टॉल करोगे तो इसकी प्रिंटर प्रेफरेंसेस खोल के ये सब चीजें पहले ही ऑफ कर देना। डिसेबल जॉब आईडी, एक ये आ गया, यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो। ये तो बैग ही आया। बैग नहीं मांगा, डिक्की नहीं खोलनी थी भाई, शीशे में से देखना था। शीशे के पिछले वाले शीशे पे एक किताब रखी हुई है, वो किताब लेके आनी। कोई बैग तो पता नहीं कितने सारे पड़े होंगे उसके अंदर। हाँ, इसमें क्या किया, जॉब आईडी डिसेबल, एक तो जॉब आईडी डिसेबल करिए, ऊपर एडवांस में जाओ। एडवांस में एक और आउटपुट डिलीवरी, ये सेटअप में जाओगे इसके, ये एक बार कर लेना आप लोग अपने कंट्रोल पैनल में जाके, तो ये परमानेंट सेट हो जाए। मैं तो अभी इमेज करके दिखा रहा हूँ आपको, आप यही एक्टिविटी एक बार कंट्रोल पैनल में कर लेना जरूर, क्योंकि ये जब अगर गमिंग घूमेगी तो ये अंदर खुलने का डर रहेगा, फंस सकती है। तो हमेशा इसको पेस अप करके देना है, गमिंग तो खासकर पेस अप पे जाना है। बाकी अगर नॉर्मल निकाले जैसे 100 ग्राम पेपर पे, उसमें चाहे पेस डाउन निकालो पेस अप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गमिंग स्पेसिफिकली किसी भी तरह की हो, और हैवियर GSM का मीडिया अगर सिंगल साइड निकालना तो दोनों आप पेस अप पे निकालो। इसका मतलब क्या होता है, पेस अप, इस सर में बता दो। पेस अप का मतलब, जैसे ये पेपर अभी आपके ये पेपर यूं निकल के आ रहे थे ना, आपको दिख नहीं रहा था, जब पेस अप निकालेंगे तो ये यूं निकल के आएगा, दिखाई देगा। तो ये बेसिकली क्या है, आखिरी में जाके प्रिंटिंग तो ऐसे ही होती है, आखिरी में जाके ये इन्वर्ट होके फिर बाहर आता है, वो इन्वर्जन बंद करना है। अच्छा अच्छा, रीजन क्या है कि गमिंग होगी या मोटा मीडिया होगा, वो फंसने का डर रहता है, गमिंग खुल सकती है घूमने में, दैट इज वाई उसको सीधा सीधा निकलेगा। एग्जैक्टली, ये यूं ही ऐसे ही। ठीक है जी, अब हमने ये ग्लॉस लेवल वगैरह ये सब हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एनहांस कर दो, चलो क्यों नहीं हुआ। नहीं, परमानेंट कंट्रोल पैनल पे सेटिंग करो। हाँ, कंट्रोल पैनल में एक बार जाके कर दोगे वो परमानेंट सेट हो जाएगी, उसके बाद आप साइजेस वगैरह में खेल सकते हो जब आपको करना हो, ठीक है ना। ये अप्लाई करो, अभी प्रिंट करा सकते हैं, अब देखते हैं क्या देती है आउटपुट। और बात ये है, पेपर पे हमेशा डाउट रखना चाहिए, कारण ये है हमने आज तक पूरे, मुझे भी 15 साल हो गए थे काम करते, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें कमी ना मिले।
साइजिंग अगर प्रिंट बैक सेंटर नहीं आ रहा है या कुछ भी है तो आपको हमेशा पहले पेपर चेक करना है। कमांड लेगी इसमें। ये तो है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि ये हैवियर, एक बार चलनी शुरू हुई फिर टाइम नहीं लेती, फर्स्ट इमेज आउटपुट पे टाइम लेती। फर्स्ट इमेज जब बाहर आती है उसमें टाइम लेती है क्योंकि मशीन अकॉर्डिंगली टेम्परेचर वगैरह, जब हमने मीडिया का साइज वो आपका डेंस डेप्थ वगैरह चेंज किया है ना सारी चीजें, उसके हिसाब से टेम्परेचर और स्पीड एडजस्ट करके तब फिर बाकी अब ये सब चीजें आपको डिटेल में समझाएंगी। हाँ ठीक है, वो आएंगी पर ट्रेनिंग के लिए आएंगी, मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज इसलिए बताई। ये है क्या भाई, स्लो पास नहीं कर सकते, रीजन ये है कि अगर आप ग्रामर इम्प्रॉपर सेलेक्ट करोगे तो वो भागेगी भी, बट वो इम्प्रॉपर ग्रामर में आपका प्रिंट अच्छा नहीं आए। सर गणेश जी आपकी डिमांड को डेट नहीं डाली इसमें, एडिटिंग का ऑप्शन, सॉरी भूल गया। नहीं तो एक और निकाल देता हूँ। हाथ से काम के ऊपर है तो प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेंगे ना, आज के प्रिंट तो वैसे ही फ्री है। हाँ सर, आज के प्रिंट फ्री है, डन। और बताओ। ये हाँ जी भाई जी, ये थैंक यू सो मच। ये आप ही के यहाँ रखने के लिए मंगाई है, रिकॉर्ड बुक रखी है पेपर में। तो लॉक कर दी ना दोबारा। थैंक यू। इसमें मैं तो भूल भी गया हाउ टू यूज पेंट। टेक्स्ट होगा ना शायद इसमें। हाँ हाँ, एक बॉक्स ऐड होगा, बॉक्स में डाल देना, यहीं पे ऐसे ही लिखी जाएगी ना। आज तारीख क्या है, इंस्टॉल्ड ऑन करके लिख दूं या क्या लिखूं? इंस्टॉल्ड ऑन। जितना अच्छा रेजोल्यूशन आपकी इमेज का होगा उतना अच्छा रिजल्ट। तारीख आज है 25/10। सीधे रहने दो। इसमें फ्रंट बैक नहीं निकलेगा, गमिंग है ना। नहीं लगता, हाँ दूसरे में फ्रंट बैक, बाकी सब में निकलेगा। जो गमिंग नहीं होगी उसमें कब फ्रंट बैक निकलेगा, तभी बताऊँ ना तरीका। बस टू साइडेड करना है आपको, उसमें टॉप 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 बॉटम दो ऑप्शन होते हैं, उसके हिसाब से देंगे। प्रिंट ऑन शॉर्टेज, प्रिंट ऑन सॉफ्टेज, तो वो आपकी फाइल के हिसाब से डिफाइन होता है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। ये तो अच्छा होएगा यार, मतलब ऐसे करें। वाइट ले लें टेक्स्ट पहले ही। तो 25, ठीक है सर। तो थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। इंस्टॉलेशन डेट हो, इंस्टॉलेशन डेट इंस्टॉल, अच्छा मैं गलत लिख गया, सॉरी मेरी गलती है, सॉरी। ठीक है जी, बोल्ड कर देंगे, बोल्ड कर देते हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा अभी तो हो जाएगा। तो बोल्ड भी कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा।
अब ऑप्शन देगा ना ये, कान खींचने का। ठीक है जी सर, ऐसे लिख दूँ ना तो लिख लीजिए। इंस्टॉलेशन पुणे में जाएगा, यहाँ जाएगा। बड़ा करूँ इसे और, तो ये आपने बड़ा क्रिटिकल टास्क बता दिया मुझे। पेंट के हाथ तो मुश्किल में पड़े हुए हैं ना, कॉरल होती तो बड़ा बड़ा था। डेट ऑफ बर्थ कर दो, डेट ऑफ बर्थ कर दो, डेट ऑफ बर्थ। हाँ ये भी ठीक है। वैसे हम नॉर्मली इंस्टॉलेशन डेट यूज करते हैं ना, इसलिए सर इतना नहीं ले लो आज। एडिटर नहीं हो पा रहा है इसमें। ये कर देखते तो क्या करते हैं क्या? इसमें कॉरल नहीं है शायद। कॉरल में पेंट है, पेंट में कर रहे हैं हम काम। वो नेट से जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से लिए नहीं इसको हम लोग। बस ये प्रेफरेंसेस चेक कर लेंगे। सेम प्रोसीजर देखो, ये वाला अगर हम वो नॉर्मल वर्जन 4 वाला करते तो ये ब्लू ड्राइवर आएगा, ये भी ध्यान रखना। कोई भी चेक करेगा तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का आउटलुक दिखेगा, जैसे ये ऑरेंज दिख रहा है। ऐसे वाली कोई ऐसे वाली फोटो दिखा रहा हूँ खड़े वाली, देखो सर। ये वाली तो दे ही दूँ अब। लाओ जी शीट दो दोबारा एक और। वो है गणेश गणेश का इसमें निकाल सरस्वती का बना है, निकाल के पीछे निकाला है, रिलीज पे निकाल दिया, रिलीज पे निकाल दिया मैंने। जैसे पकड़ा है मैंने निकाला। तो ना ये भी करेगा, सेम चीज है ना। हाँ एडी पे ये मतलब जहाँ पे एडी निकालना, रिलीज पे निकाल। हाँ सॉरी और सब तो इस पे अभी सेटिंग्स, क्योंकि हमने इसको बंद नहीं किया है, इसलिए सारी सेटिंग्स हमारी ऑलरेडी सेट है। फिर भी हम एक बार हमेशा इस चीज को सर चेक करके दो, ज्यादा बेटर है। मैं आपको यही कहूंगा, ये 13x19 वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट साइज देख लो, 13x19 ये दो। ठीक है ना। हाई स्पीड दिएगा, हाई रिजोल्यूशन, वो सब मैं चेक कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि गड़बड़ ना आए मेरे से। हाई रेजोल्यूशन कर दिया तो ग्लॉसी लेवल एनहांस्ड हो गया, देखो। ये टू साइडेड के लिए सर सिर्फ ये आपको खेलना है यहाँ पे। अच्छा, ये वन साइडेड निकालोगे तो वन साइडेड, टू साइडेड निकालोगे तो ठीक है, फ्रंट बैक बस। हाँ और कुछ तो नहीं करना सर, अब देख लो ना, मैंने ठीक लगाई है ना। हाँ ठीक है, हाँ सॉरी यार उसके लिए। हाँ। ये देखो अपने आप आइडिया, अपने आप लोड किया उसने, जैसे ही कमांड आई अपने आप ट्रे लिफ्ट हो गई। पेपर लगा हुआ था इस वजह से, ये उसने हमसे पूछ लिया चेक पेपर टाइप, हमें ये पेपर टाइप कंफर्म करनी है। ओके करेंगे। अब ये प्रिंट करेंगे। अगर हमें नॉर्मल पेपर निकाल लेते हैं, क्रोमो आर्ट भी निकाल लो, क्रोमो आर्ट के सर वो पेपर का हर एक का अलग अलग टाइप है, वो कौन से ऑप्शन पे प्रोजेक्ट मैडम होता है कि इतने सारे मीडियाज का हमें नहीं पता होता, तो हम लोग को सीधी बात है, आरएनडी के पर्पज से तो हम लोग जरूर एंटर कर जाते हैं। अभी दूसरा कोई और ट्रेनिंग के लिए आएंगे, मैम आएंगे, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। यहाँ से आप जॉब्स का, अगर इस जॉब का जैसे स्टेटस देखना है, तो ये जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ये देखो गणेश जी प्रिंटिंग में आ गए थे। जो जो पेंडिंग में यहाँ दिखा, जो पेंडिंग होगा या जो प्रिंट भी हो गया होगा वो भी दिखाएगा।
ऑल जॉब जो ना आपने सिर्फ पेंडिंग देखनी है तो ये देख लो, यहाँ से आप कर सकते हो कंप्लीटेड जॉब, एक्टिव जॉब, सब सिलेक्ट कर। ठीक है, कमांड स्टोर रहती होगी ना? कमांड स्टोर नहीं रहती, सिर्फ फाइल नेम दिखाया है। हो जाती है। ठीक है सर, अभी देखो उससे ज्यादा ग्लॉस भी जो हम फर्क दिखाना चाह रहे थे, ग्लॉस देखो तुम दोनों। ये बढ़िया। ये पेपर पे एक तरह से पेपर पे तो है ही है, बट ग्लॉस जो मैंने ग्लॉसी लेवल एनहांस करके और वैसे करके निकाला है ना, वो डिफरेंस है। एनहांस इमेज निकाल, अब की बार आपने ये देखा सेकंड प्रिंट कितना जल्दी निकला पहले के मुकाबले। हाँ, थोड़ा टाइम। लगा दो सर इसको सामने अपने आप शीशे पे ही लगा हाफ दो। कट लगवा देता हूँ मतलब इधर से। हाँ ये ना हाफ कट लगवा देता हूँ। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, हाफ कट है ना, हाफ कट। शीशे में प्लेस कर दो इसलिए। हाँ सामने देखते रहे अब समझेंगे इसकी। और कुछ पूछना है सर? नहीं बस फोटोकॉपी का ऑप्शन ये रहा, नॉर्मल आपको जो स्टैंडर्ड साइज है A4 A3 वो आप ऊपर से कर सकते हो डायरेक्ट इंसर्ट करके। और जो आपको नॉन स्टैंडर्ड साइज है, जैसे कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट है जिसका स्टैंडर्ड साइज नहीं है, उसके लिए आप नीचे प्लेटन पे रखोगे उठा के इसको शीशे पे, यहाँ शीशा है, यहाँ पे इसको हाँ तो लैपटॉप हटाना पड़ेगा एक सेकंड के लिए, ये हमने पकड़ लिया, ये देखो ये शीशा पूरा है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रखोगे अपना। उसके बाद कॉपी का ऑप्शन ये रहा, कितनी क्वांटिटी चाहिए, आउटपुट कैसा चाहिए, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है जी, चलिए तो ये भी डायरेक्ट ये भी ब्लैक, टू साइडेड के वन साइडेड जो आप पूछ रहे थे वो यहाँ पे भी हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं ऑप्शन। वैसे आप लोग इतने यूज नहीं करोगे, आप लोगों का मेजर वर्क प्रिंटिंग का रहेगा। फोटोकॉपी फ्रंट में बस बैक। फ्रंट बैक करनी है तो टू साइडेड करना है, फ्रंट 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 करना है तो वन साइडेड करना है, काम खत्म, आपके लिए इतना बहुत है इस वाले में। तो पेपर सप्लाई कौन सी ट्रे से पेपर लेना है आपको? जो प्रिंट निकल रहा है ना उसके मैनुअल के निकाल, हाँ, इसका निकल जाए। पेजेस पर साइड वो जो मैनुअल का फिर इसका सब कुछ करके सिर्फ आपने स्टार्ट करवा। मेनली आपको ये तीन चार ऑप्शन नहीं खोलना है, कोई साइज बड़ा छोटा करना है तो वो रेडियो ऑप्शन था, कहाँ पर आए थे फोटो सबसे सर जब आप होम स्क्रीन में जाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन कॉपी का। कॉपी। और अगर मैं ये पेन ड्राइव में भी ऑप्शन है ये लगाओगे तो क्या पॉपअप आ जाए। ये पेन ड्राइव के लिए जैसे पेन ड्राइव से डायरेक्ट करना क्या पेन ड्राइव से, अगर पेन ड्राइव से हर इमेज प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ पीडीएफ और जेपीईजी अंदर में सीडीआर नहीं है। सीडीआर में ऐसा भी फॉन्ट वगैरह नहीं ऐसे। हाँ वैसे लैपटॉप से सीडीआर भाई लैपटॉप से कुछ भी जो हमने जेपीजी में करा था ऑप्शन की कंट्रोल की करके बाहर बैठे वर्कों में भी ऐसी। फॉरल में भी सेम ऐसे ही करना है, उसमें भी प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन सिलेक्ट करके सारी सेटिंग्स करके। अच्छा, ठीक है जी, और कुछ है तो बताओ मुझे, कोई आपको क्वेरी हो किसी तरह की यूज करने वाला। कोई बात नहीं, इसीलिए हमने मंडे तक का टाइम दिया, आप आराम से यूज करो, जो जो क्वेरी हो अपनी नोट कर लेना किसी पेपर पे, अक्सर ये होता है आता है तो भूल भी जाता है। बॉर्डर हटा के व्हाइट बॉर्डर हटा के व्हाइट बॉर्डर करवा दो ना। बिना बॉर्डर के तो सर अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने लगा दो लगा दो। सबसे ऊपर मिला के लगा दो ना, आड़े टेढ़े का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। वो हैंड ऑफ गम है टाइट टाइट करवा। सर, इस वाली इमेज और उस इमेज में फर्क देख लो। हाँ, काफी फर्क है। प्रिंट पहले निकला, पहले तो सब ये पहले पेपर पे वो नहीं रिलीज पे भी निकला, बेसिकली ग्लॉस में देखो कितना फर्क है दोनों। हाँ, उल्टा तो नहीं है ना। वो गलती से नेट से निकल गया, ये उल्टा लगा। वैसे कह रहा हूँ ग्लॉस में देखो प्रिंट के दोनों में कितना फर्क। बेस का ही फर्क, मीडिया का तो फर्क पड़ता ही है। नहीं वो मैंने सेटिंग्स भी कुछ चेंज कर दिखाएंगे, डेप्थ बढ़ जाएगी, लेकिन ग्लॉस में डेप्थ बढ़ जाएगी। ये नहीं आएगी, नहीं बनी बात। अंदर आ जाओ, आ गया अंदर आ जाओ। ऊपर से हाथ मारो पहले। अंदर आ जाओ ऊपर से।
और सर कुछ आप आराम से आप क्वेरीज निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए। ठीक है, ठीक है ना बढ़िया जी, बढ़िया। सुनाओ। कोई बात नहीं, आप आराम से याद करो, कोई टेंशन नहीं है, भागेगा कोई नहीं। ये हमारा सर कॉल सेंटर के नंबर था, बोले ना आज के बाद मतलब आपको अगर मतलब हम लोगों से तो क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। आपके पास मेरा भी नंबर है, तो छोटी छोटी चीज रहती है, अगर कंप्लेंट लिखानी है, टोनर बुक करना है, कुछ भी करना है, तो इन नंबर पे कॉल करना है। ब्लैक वाला कौन सा कह रहे हो आप? आपकी मशीन का सीरियल नंबर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, आप ये बुक हाँ अपने ठीक पास है। देखोगे तो सब कुछ दिख जाएगा। हाँ हाँ। आपके यहाँ का नेम आ गया राधा प्रिंटर्स ना? ये राधा लेबल में कोई नहीं, उसको मैं देखता हूँ। लेबल एंड प्रिंटर्स। हाँ, ठीक है सर, तीनों आइटम आ रही है ना? हो गया मशीन का मॉडल अब नंबर बाकी तो वो जो है तो वो वाला रहेगा आपका, सिल्वर और ब्लैक वाला रहेगा, सीरियल वो नंबर वाला है चाहिए। आपका 303055। यहाँ से भी देख सकते हो आप, आपकी मशीन चली वो कि डबल नहीं है, कई ट्रिपल बार के रीडिंग के मांगे लिए फोन आएगा या कुछ आएगा, तो यहाँ से आप इजीली दे सकते हो। इसमें जाओगे सेटिंग में डिवाइस स्टेटस, और यहाँ से बिलिंग में जाओगे तो ये सब चीजें दिख जाएंगी, वो मैं देख- 22 ब्लैक वाला 60 देखता भी हूँ। आपकी मशीन का सीरियल नंबर है। तो वेब ऐप क्या कहते हैं? वेब ऐप, वेब टूल जैसे मैंने एक्सेस की आईपी डाल के आप कर सकते हो। हाँ, फोन पे भी खुलता है ये। ठीक है ना? ये आपकी मशीन का आईपी एड्रेस है, अभी भूल भी जाओगे। हाँ हाँ। स्कैनिंग का आप लोग यूज करोगे ऑप्शन, तो स्कैनिंग भी चालू कर देते हैं उसकी। मैं भूल गया था, sorry। हाँ, कितना साइज है ये स्कैन वाला भी डॉक्यूमेंट है, वो स्कैन वाला भी सेम फोटोकॉपी वाला ही है, बस उसमें आप ऊपर लगेगा, ऊपर या फिर नीचे, अगर स्टैंडर्ड साइज है तो ऊपर से भी हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड तो यहाँ से। हाँ, पॉकेट निकलेगा तो नीचे से स्कैनिंग का कोड करने निकलता था। अच्छा, नहीं, फोटोकॉपी की बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें फोटोकॉपी बता चुका, स्कैनिंग की बात चल रही है। फोटोकॉपी के लिए प्रिंट यार, हाँ, प्रिंट वही निकलेगा, सारे यहीं प्रिंट कुछ भी हो वही निकलेगा, वो आउटपुट ट्रे पे लोकेशन लगाना तो फिर पड़ेगा ना, इसमें लेकिन ट्रे ट्रे पे लगाना। 1 2 3 4 ये क्या है? सर 1 2 3 4 ये रही। ट्रे होगी ना। 1 3 एंड 4। जिसमें लीगल और एक साइज लग जाएगा। लीगल नहीं लगेगा, अब टू A4 ही लगेगा। बट इनमें दोनों में 1 और 2 में आप लीगल 12, पहली वाली में तो आप शायद 13 19 हाँ, 13 19 कर लो। हाँ 13 19 तक का ही ऑप्शन देते हैं, 19.2 13 है, और उसमें तो आप 13 19 तक का मीडिया लगा सकते हो दोनों पेज में। और बट हैवियर जीएसएम नहीं लगा। 300 तक तो चलेगा। 300 इससे नहीं चलेगा। अच्छा, 300 जीएसएम चलेगा ट्रे 6 से बाईपास। ये ध्यान रखना। मतलब हैवी जो लगाना है ना 300 ग्राम। सर देखो, कोई भी कस्टम मीडिया लगाना है आपको, गमिंग लगानी है, वो तो आप चलाओ ट्रे 5 से, ठीक है। और हैवियर जीएसएम है ट्रे 6 से, 250 या 300 जो भी हो। 300 चलो। ठीक। कस्टम मतलब साइज नहीं, मीडिया, मीडिया जैसे गम है, ये वो जो चिपकने वाला मीडिया है या ऐसा मीडिया बैग नहीं रहेगा। सर इनमें नहीं है। नहीं, वो वही लगेगा, वो जैसे हमारा बैट सिल्वर है ना, बैट सिल्वर हो गया, विनाइल हो गया, वो यहाँ पे। वो सब यहाँ से, कोई भी मतलब क्योंकि वो उनमें एक्चुअल में वो बनता है, चार्ज बन जाता है, चार्ज से वो चिपक जाती है आपस में, तो उनको पकड़ना भी पड़ता है। उसके लिए हो गया मैं मैनुअल और अगर पीसीसी या पीसी जैसे लगाना हो, अच्छा, इसके अंदर 19 से पीसी जैसे लगाना हो, वो भी साइज 19 से बड़ा हो सकता मैं है। कैसे सर 19 26 तक का निकाल सकते हो ना? हाँ, बट ठीक। 52 बिना इसके निकलता है सर, आई थिंक सो, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, बिना इसके तो 52 कंफर्म है मुझे निकलता है। इसके साथ शायद वो उसकी लिमिटेशन 26 इंचेस तक की हो जाती है शायद, आई एम नॉट सो मच कंफर्म, मुझे वो चीज चेक करना है। कितने चल जाता है? 25 13 दोनों ट्रेन 13।
दो 13-19 है, लास्ट वाली A4 साइज में। तो ये पूरे, ये भी 13-19 है आपकी। यहाँ से आप 13-26 का निकालोगे तो यहाँ पे कहता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा मीडिया निकलना सब यहाँ से है। बोथ साइड में निकल जाएगा ना। बहुत सही। और अगर 13-26 में निकलेगा, बहुत सही। A4 तो निकल जाएगा। A4 कितना ही निकलता है, 13-19 13-19 कितना ही निकलता है, 13-19 कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा अटपटा साइज में दिक्कत आएगी। अटपटे साइज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसका मेजरमेंट करो, करेक्ट साइज फीड करो, फिर कोई दिक्कत फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखो अटपटे साइज में आप लोग उसको स्टैंडर्ड में चलाने की कोशिश करोगे, मतलब पेपर अलग साइज ले रहे हो और वहाँ पे आपने मार्जिन अलग सेट कर रखा है, तो नहीं होगा। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आपको मार्जिन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और ज्यादा तो मतलब 4 या 5 mm से ज्यादा का गैप हुआ तो वो फंसेगा भी रेगुलर में। हाँ, तो जितना पेपर आपने लिया है सेम उसी का मार्जिन। मैं कहता हूँ स्केल रखो, सबसे बढ़िया स्केल यहाँ पे रखो, नापो और डालो। पेपर का भी होता है ना, 12-18 भी होता है, 13-18। 12-18 का पेपर कई बार 18.2 भी होता है, 18.5 भी हो सकता है, 18 भी होता है, 19 का भी यही हाल है। तो उतना ही साइज दो तो फिर वो सही चलेगी। बस उसका वही हाल है, उतना ही लोग खाली में तो व्यर्थ ना जाए नाली में, वरना नाली में ही जाएगा वो। सही बात। और हैवी वाला कौन सा कहते हैं, हैवी वाला लगाने के लिए? 36 और सर दोनों में से चला सकते हो। दोनों में हैवी 300 ग्राम या 350, 400 भी चलता है, 400 भी। लेकिन वो उधर ही चलाना है। हाँ उसी हाँ। उसके लिए इधर नहीं देखना। ठीक है सर। वो तो देखो आप अभी हिट एंड रन है, अभी बहुत सी चीजें आपको भी ढूंढने पे मिलेंगी, आपकी बहुत सारी क्वेरीज जनरेट होंगी, इसलिए कह रहा हूँ करो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम जा जाके हमें इतना तो पता चल गया ना कि थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो गई मैं है। वही तो कह रहा हूँ, अब आप करो क्वेरीज जनरेट। हाँ। सबसे बढ़िया चीज ये है इसमें, अभी आप क्वेरीज जनरेट करो, उसके बाद ये आपको उसका आंसर। तो करते करते थोड़ा और सीखने को मिलता है। सीखने को भी मिलता है, कुछ चीजों के आप सोल्यूशन ढूंढोगे, हाँ, कुछ के हम बताएंगे, ऐसे ही होगा। हो गया 40 साल हो गया है। 40 वाला पेज है। हाँ वो निकालना है। ऊपर स्टार्ट ही नहीं होगा, 40 वाला करना है। ये इस टाइम निकालो, मैं इसके वेट पूछ रहा हूँ एक बार। हाँ, तो इसी पे निकाल दो। हाँ, लिया पेपर लिया। वो मैनुअल ब्लैक एंड बताओ जैसे 40 वाला मीन्स क्या है, 40 पेपर फोटोकॉपी निकलने मतलब एक तरीके मैनुअल से प्रिंट निकाल। ब्लैक एंड व्हाइट निकालना। हाँ, तो लिया। पीडीएफ है तो ऐसे ही लो। मैं कह रहा हूँ पीडीएफ पीडीएफ बना लेता हूँ, पीडीएफ बना लेता हूँ। पीडीएफ बना लो बना और लियो USB में डाल के दो। लियो। यूएसबी राउंड से ले लो भाई मेरे पास है तेरे पास, जानते क्या बोल लेके आया तो। A4 पे निकलने हैं। हाँ, ये फोर पे नहीं करते। थोड़ी जल्दी ले आओ सर। पीडीएफ बना लेता हूँ। वो तो पीडीएफ बना के पेपर में लिया वो तो कितने पेज कितने प्रिंट होंगे? वो भी उसको 400 निकाल दिए। 400 फ्रंट बैक 40 के कितने? 40 के 5-6 सेट है। फ्रंट बैक करके तो ज्यादा